हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का केस रशिया के हाई प्रोफाइल केसेस में से एक है। 28 जुलाई 2018 को तीन बहनों क्रिस्टीना, एंजेलिना और मारिया खचातोरियान को इनके फादर मिकाइल खचातोरियान के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। जब ये क्राइम हुआ उस वक्त उन बहनों की एज 19, 18 और 17 थी। पुलिस को मिकाइल की बॉडी घर के स्टेयरकेस के बिल्कुल ऊपर पड़ी मिली। उसे नाइफ और हैमर से वार करके मारा गया था। मगर ऐसा क्या हुआ था कि ये लड़कियां इस हद तक चली गईं कि उन्हें अपने बाप को कत्ल करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर न आया। उसके कत्ल के इल्जाम में तीनों बेटियों को अरेस्ट करने के बाद मिकाइल की जिंदगी का ऐसा भयानक सच सामने आया कि लोग हैरान रह गए। उस वक्त लोग दो गुटों में बट गए। जो लोग पेट्रियार्की में बिलीव करते थे उनका यही कहना था कि किसी की जान लेना क्राइम है और उन्हें इस संगीन क्राइम की सजा मिलनी चाहिए। जबकि वो लोग जो इन तीनों बहनों के सपोर्ट में थे और चाहते थे कि इन्हें सजा ना हो, उन्होंने एक पिटीशन लॉन्च की जिसे लगभग 2 लाख लोगों ने साइन किया था और उनकी यही मांग थी कि इस क्रिमिनल प्रोसीडिंग को रोका जाए। इतना स्ट्रॉन्ग पब्लिक रिएक्शन इससे पहले किसी भी केस को लेकर रशिया में नहीं देखा गया था। इस कत्ल के इल्जाम में इन्हें 20 साल तक की सजा हो सकती थी, मगर लोगों का यही कहना था कि ये कत्ल सेल्फ डिफेंस में किया गया है और ये कोई क्राइम नहीं। मगर ऐसा हुआ क्या था? ये कहानी 1996 में शुरू हुई जब ऑरेलिया डुंडुक और मिकाइल खचातोरियान की मॉस्को में पहली बार मुलाकात हुई। उस वक्त मिकाइल 34 साल का एक सेटल आदमी था, जबकि ऑरेलिया 17 साल की थी। ऑरेलिया का ताल्लुक गरीब घराने से था। दोनों में बातचीत बढ़ी तो मिकाइल ने उसे अपने साथ रहने की ख्वाहिश की। ऑरेलिया अपनी फाइनेंशियल हालत की वजह से इनकार न कर सकी। बाद में दोनों ने चर्च में शादी कर ली, मगर मिकाइल ने कभी भी इस शादी को रजिस्टर नहीं करवाया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी प्रॉपर्टी या एसेट पर ऑरेलिया का कोई हक हो। उसका सब कुछ उसकी मदर और सिस्टर के नाम पर था। अब शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता मिकाइल का असली चेहरा सामने आने लगा। जब ऑरेलिया प्रेग्नेंट थी तब से उसके साथ मारपीट का सिलसिला शुरू हुआ। फिर 1 साल बाद ऑरेलिया ने अपने पहले बेटे सरगेई को जन्म दिया। उसे लगा कि बाप बनने के बाद वो बदल जाएगा, मगर मिकाइल के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया। ऑरेलिया को घर से बाहर जाने, अपने रिश्तेदारों से मिलने तक की इजाजत नहीं थी। ऑरेलिया का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना, घर संभालना और मिकाइल की खिदमत करना था। कोई भी बात अगर मिकाइल को पसंद नहीं आती थी तो ऑरेलिया उसकी मारपीट का निशाना बनती थी। सरगेई के जन्म के 1 साल बाद क्रिस्टीना, फिर एंजेलिना और फिर मारिया पैदा हुई। 4 बच्चों के बाद भी ऑरेलिया के साथ उसके बर्ताव में कोई चेंज नहीं आया था, बल्कि अब तो वो छोटी छोटी बातों पर ऑरेलिया को मारना शुरू कर देता था। एक बार ऑरेलिया ने पुलिस की मदद लेनी चाहिए तो मिकाइल ने उसे पुलिस वालों के सामने मारा और उसे और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद ऑरेलिया ने फिर कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं की। मिकाइल के बारे में लोगों का कहना था कि वो कोई इल्लीगल काम करता था, मगर इसके हवाले में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके ताल्लुकात पुलिस और बड़े बड़े लोगों से थे। उसके नेबर्स के मुताबिक वो छोटी छोटी बातों पर लोगों को धमकाता और गन निकाल लेता था। उसने अपने इकलौते बेटे तक को नहीं छोड़ा था। बचपन से उसे मारना, पीटना और सबके सामने ह्यूमिलिएट करना मिकाइल की आदत थी। जब सरगेई 8th स्टैंडर्ड में था तो मिकाइल ने उसे घर से निकाल दिया था। उसकी माँ तक को उससे मिलने की इजाजत नहीं थी। घर के ऐसे माहौल में क्रिस्टीना, एंजेलिना और मारिया भी पल रही थी। उनके पास सिवाय स्कूल जाने की कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां वो खुलकर सांस ले सके। स्कूल टीचर्स के मुताबिक वो पढ़ाई में अच्छी थी और बहुत वेल मैनर्ड लड़कियां थीं, मगर अभी तक मिकाइल ने उनके साथ वो रवैया नहीं रखा था जो ऑरेलिया और सरगेई के साथ था। अब वक्त गुजरता है और 2015 आ जाता है। अब मिकाइल का दिल ऑरेलिया से भर गया था। मिकाइल ने उसे घर से धक्के मार मार कर बाहर निकाल दिया। मिकाइल ने अपनी फैमिली को यही बताया हुआ था कि ऑरेलिया बिल्कुल अच्छी वाइफ नहीं और उसके हवाले से शिकायतें और बुराइयां करता रहता था, जिसकी वजह से मिकाइल की माँ और बहनें और रिश्तेदार भी उसे ही गलत समझते थे। ऑरेलिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और उसे घर से निकलना पड़ा। अब तक मिकाइल के जुल्म का निशाना ऑरेलिया और सरगेई थे, मगर अब मिकाइल जो पहले अपनी बेटियों से इतने बुरे रवैये से पेश नहीं आता था, उसका उन्हें देखने का तरीका बदल गया। पहले उसकी तीनों बेटियों को बाहर जाने की इजाजत थी, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ चेंज होता गया। घर के सारे काम इन तीनों की जिम्मेदारी थी और घर से निकलने से मिकाइल ने पाबंदी लगा दी थी। छोटी छोटी मामूली चीजों के लिए मिकाइल की परमिशन लेनी पड़ती थी। अब इन जिम्मेदारियों की वजह से इनका स्कूल जाना कम हो गया। ज्यादातर तो मिकाइल ही इन्हें स्कूल जाने से मना कर देता था। 2018 में ये लड़कियां सिर्फ 8 दिन स्कूल गई थी। स्कूल ने चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म किया तो उसका भी कोई रिजल्ट ना निकला। वो इतना इन्फ्लुएंशियल था कि उसके खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया गया।
वो जब जब स्कूल गई उनकी बॉडी पर मारपीट के निशान देखे गए, मगर नेबर, स्कूल टीचर, फैमिली सब खामोश रहे। अब उन तीनों का एक ही काम था, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग और अपने बाप की हर विश फुलफिल करना। उसने अपनी बेटियों पर नजर रखने के लिए फ्रंट डोर पर कैमरा लगवाया और एक बेल लगवाई, जिसका मतलब था जब भी वो बेल बजेगी उनमें से जिसको भी वो बुलाएगा उसे जाना होगा, चाहे वो आधी रात को ही क्यों ना बुलाए। उसकी बात ना मानने पर वो इन लड़कियों के मुंह पर पेपर स्प्रे करता और इनको गन्स वगैरह से डराता था। एक बार मिकाइल एंजेलिना को अपने साथ इजराइल के होटल में ले गया। वहां होटल के कमरे में ले जाकर उसे सेक्सुअल एक्टिविटीज करने लगा और उसे कहा कि जब वो 18 साल की हो जाएगी उससे शादी करेगा और उसे हक हासिल है कि वो इनके साथ जो चाहे करे। उसने घर जाकर भी ये हरकतें बंद नहीं की। एक दिन उसने अपनी तीनों बेटियों को उसके साथ नहाने को कहा। उसने अब अपनी तीनों बेटियों को सेक्सुअली, जिनसी तौर पर हरास करना शुरू किया और एक बार उसने अपनी एक बेटी को उसे मसाज देने को कहा। बट दिस वॉज फार फ्रॉम जस्ट अ मसाज। एक बार मारिया को उसने उसे फिजिकल प्लेयर देने को कहा, जिसके इनकार करने पर वो उसे गाड़ी में बिठाकर जंगल ले गया। उसे पेड़ के साथ बांधकर वहां से चला गया और कई घंटों के बाद आकर उसे खोलकर वापस घर ले गया। मिकाइल उनको कहता था कि वो उसकी स्लेव्स हैं और उन्हें हर हाल में उसका हुक्म मानना पड़ेगा। ये तीनों अथॉरिटीज के पास भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उन्हें उनके बाप के ताल्लुकात का पता था और वो रिलिया को भी क्या बताती, वो तो खुद एक विक्टिम रह चुकी थी। इन सब चीजों से तंग आकर एक बार एंजेलिना ने सुसाइड करने की कोशिश की, उसे बचा लिया गया। अब इन तीनों को पता चल चुका था कि उनके पास इस मॉन्स्टर से बचने का कोई रास्ता नहीं। एक दिन मिकाइल साइकेट्रिक क्लिनिक में अपना ट्रीटमेंट करवाने के बाद घर वापस आया तो उसे घर पुअरली क्लीन लगा, जिस पर एक एक करके तीनों बेटियों को कमरे में बुलाकर उनके चेहरों पर उसने पेपर स्प्रे किया। क्रिस्टीना, जिसे एज़मा था, वो इस स्प्रे की वजह से फेंट हो गई। इस बार तो इन लड़कियों के सब्र का पैमाना भर गया। अब जैसे ही मिकाइल अपनी रॉकिंग चेयर पर सो रहा होता है तो तीनों उसे जान से मारने का सोचती हैं, क्योंकि वो भी जानती थी कि उनकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। उन्हें पता था कि मिकाइल की गाड़ी में एक नाइफ रखी है, जिसे वो चुपके से ले आती हैं और टूल्स में से हैमर उठाती हैं। एंजेलिना रॉकिंग चेयर पर सोए हुए मिकाइल को हैमर से और मारिया नाइफ से वार करने लगती है। क्रिस्टीना उसके चेहरे पर पेपर स्प्रे करती है। मिकाइल अचानक इतने वार से बौखला कर उठता है और अपार्टमेंट से बाहर की तरफ भागने लगता है, जिस पर एंजेलिना मारिया के हाथ से नाइफ लेती है और मिकाइल के सीने में दिल के पास जोर से वार करती है, जिससे वो मारा जाता है। अब ये तीनों लड़कियां अपनी बॉडी पर नाइफ से वार करती हैं और पुलिस को कॉल करके बताती हैं कि उनके बाप ने उन पर नाइफ से हमला किया और सेल्फ डिफेंस में वो मारा गया है, मगर बाद में वो पुलिस को सब सच बता देती हैं। अब इंटेरोगेशन, एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि उनके बाप ने उन्हें कैसे अब्यूज किया और अपनी सगी बेटियों को सेक्सुअली यूज करता रहा। इस साइकेट्रिक क्लिनिक में मिकाइल ट्रीटमेंट करवा रहा था। वहाँ के डॉक्टर्स ने भी बताया कि वो बहुत एंग्री, एग्रेसिव और अनबैलेंस इंसान था, मगर मिकाइल की फैमिली, उसकी माँ और बहनों का कहना था कि वो एक डिसेंट इंसान था। ये सब उसकी बेटियों और उनकी माँ ने मटेरियल गेम के लिए किया है, मगर उनका ये दावा बेबुनियाद था क्योंकि मिकाइल का सब कुछ उसकी माँ और बहनों के नाम पर रजिस्टर था। लड़कियों के वकील के मुताबिक ये सब उन्होंने सेल्फ डिफेंस और फ्यूचर वायलेंस से बचने के लिए किया था। उनकी माँ ऑरेलिया का कहना था कि उसकी बेटियां उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हैं। 2021 में मिकाइल पर एक केस चला जिसके मुताबिक मिकाइल को कई सारे चार्जेस में गिल्टी और लड़कियों को विक्टिम माना गया। उसकी फैमिली ने उसे अपोज किया और उसकी बहनों ने कहा कि हमारा भाई डिसेंट और इनोसेंट था। अब इन तीनों बहनों को पब्लिक में जाने की इजाजत है, मगर ये एक दूसरे से नहीं मिल सकती। मगर हम होप करते हैं वो एक दिन रीयूनाइट होंगी। ना वो इंटरनेट यूज कर सकती हैं, ना जॉब, ना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकती हैं। रशिया के रीजनेबल लोग इन लड़कियों को सपोर्ट करते हैं, मगर अब भी कुछ लोग कहते हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, उन्होंने एक स्वेयर क्राइम किया है। मगर इन लोगों से पूछा जाए कि जब वो तीनों लड़कियां उनकी माँ और भाई मिकाइल के जुल्म का निशाना बन रहे थे, तब वो कहाँ थे? रशिया के जुडिशियल सिस्टम में डोमेस्टिक वायलेंस और फैमिली फाइट्स को किसी भी फैमिली के पर्सनल प्रॉब्लम की तरह कंसिडर किया जाता है। उनके मुताबिक किसी को भी फैमिली के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ट्रायल के दौरान मारिया को क्राइम के वक्त मेंटली अनफिट करार दिया गया, मगर खतरे की तलवार अभी भी एंजेलिना और क्रिस्टीना के सर पर लटक रही है। जो कुछ इन सिस्टर के साथ हुआ, आपके मुताबिक क्या वो ये सब डिजर्व करती थी? प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। ये थी खचतोरियान सिस्टर्स के केस की कहानी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।